मोर दुलरुआ देशवासी हो, रउरे जम झेला जोहार, कोटि कोटि जोहार। और मैं कोटि कोटि जोहार एकर बर भी कहत हूँ कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज कर बाद आज देश हर एगो नया उत्साह, नया ऊर्जा से आगे बढ़ता है। हमर वैक्सीन कार्यक्रम कर सफलता भारत कर सामर्थ्य ला देखायल, सबकर प्रयास कर मंत्र कर शक्ति ला देखायल। संगवारी हो, 100 करोड़ वैक्सीन डोज कर आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन एकर से लाखों छोटा छोटा प्रेरक और गर्व से भर देहे वाला कईयन ठन अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़िन है। बहुत सारा लोग पत्र लिख के मोर से पूछत रहिन कि वैक्सीन कर शुरुआत कर साथ ही कैसे रउरे ला ए विश्वास होए गे रहिस कि ए अभियान ला इतना बड़ा सफलता मिलही। तो मोके ए दृढ़ विश्वास एकर बर रहिस कि मैं अपन देश कर लोग मन कर क्षमता से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानत हूँ कि हमर देश कर जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो देशवासी मन के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमर स्वास्थ्य कर्मी हरे अपन अथक परिश्रम और संकल्प से एगो नया मिसाल पेश करीना है। ओ हरे इनोवेशन कर साथ अपन दृढ़ निश्चय से मानवता कर सेवा कर एगो नया मानदंड स्थापित करीन है। उनकर बारे में अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि कैसे ओ हरे तमाम चुनौती ला पार करते हुए अधिक से अधिक लोग मन ला सुरक्षा कवच प्रदान करीन। हमन कईयन ठन अखबार में पढ़े ही, बाहर भी सुने ही, ए काम ला करे बर हमर ए जितना झन आहे ओमन कितना मेहनत करीना है। एक से बढ़ के एक अनेक प्रेरक उदाहरण हमर सामने है। मैं आज मन की बात कर श्रोता मन ला उत्तराखंड कर बागेश्वर कर एगो ऐसने हेल्थ केयर वर्कर पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहत हूँ। संगवारी हो, ए बागेश्वर उत्तराखंड कर ओ धरती से हैं जो उत्तराखंड हरे 100% पहला डोज लगवाए कर काम ला पूरा कर दही से उत्तराखंड सरकार भी एकर बर अभिनंदन कर अधिकारी है। काबर की ओहर बहुत दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है। वैसे ही हिमाचल हरे भी ऐसन अनेक कठिनाई में 100% डोज कर काम ला पूरा कर लहिन है। मोके बताल गई से कि पूनम जी हरे अपन क्षेत्र कर लोग मन के वैक्सीनेशन बर दिन रात कड़ा मेहनत करीन है। पूनम जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी अपन बारे में बताई जरा देश कर सुनवैया मन ला। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चानी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एएनएम हूँ। सर पूनम जी, मोर सौभाग्य है मोके बागेश्वर आए कर अवसर मिले रहिस। ओहर एक तरह से एगो तीर्थ स्थान है, वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी है। मैं बहुत प्रभावित होए रहन सदियों पहले कैसे लोग वहाँ काम करे होही। हाँ सर। पूनम जी, का रउरे अपन क्षेत्र कर जमो लोग मन कर वैक्सीनेशन करवा ले ही? हाँ सर, सब मन के मन कर वैक्सीनेशन हो चुकी से। तो रउरे मन के कोनो प्रकार के दिक्कत कर सामना करना पड़े रहिस का? हाँ सर। सर हमन जैसे बरखा होत रहीस ना, वहाँ में रोड ब्लॉक हो जात रहीस और सर नदी पार करके गए हमन तो सर घर घर गए। जैसे एनएससीवीसी कर अंतर्गत हमन घर घर गए हैं और जो सेंटर में नहीं आ सकत रही, जैसे सियान मन रहीन, दिव्यांग मन रहीन और गर्भवती बहनी मन, धात्री बहनी मन, ये सब लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ पर बहुत दुरिहा दुरिहा घर होते हैं। हाँ तो एक दिन में कितना कर पात हो रउरे मन? सर किलोमीटर कर हिसाब ले 10 किलोमीटर, कभू 8 किलोमीटर। खैर ये तो तराई में जो रहे वाला लोग हैं उनके समझ में नहीं आई कि 8-10 किलोमीटर का होल। मोके मालूम है कि पहाड़ कर 8-10 किलोमीटर कर मतलब पूरा दिन चलना पड़ेल। हाँ सर। लेकिन एक दिन में काबर की ये बहुत मेहनत कर काम है और वैक्सीनेशन कर सारा सामान उठाए के जाना पड़ेल। तो राउर संगे कोनो सहायक रहत रहीन कि नहीं? हाँ सर, टीम मेंबर हमन 5 जन रहें। हाँ तो में डॉक्टर होगिन, हाँ फिर एएनएम होगिन और फार्मासिस्ट होगिस और आशा होगिन और डाटा एंट्री ऑपरेटर होगिन। अच्छा, तो वो डाटा एंट्री हुआ कनेक्टिविटी मिल जात रहीस या फिर बागेश्वर आए कर बाद रउरे मन कनेक्ट करत रहन? सर कहूँ कहूँ मिल जात रहीस हाँ, और कहूँ कहूँ बागेश्वर आए के बात करत रहन हमन। अच्छा अच्छा, मोके बताल गई से पूनम जी की रउरे हरे
आउट ऑफ द वे जाए के, रास्ता से अलग जाए के लोग मन कर टीका करवाए ही। ये कल्पना हरे राउर मन में कैसे आइस, कैसे राउर मन में विचार आइस कि रौरे ये काम ला कर लेहन? हमन पूरा टीम संकल्प लेहन कि हमन एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। हो हमारे देश में कोरोना बीमारी ला दूर भगाना चाहिए। मैं और आशा मिल के जम्मो गांव कर एक लिस्ट बनाए और ओकर हिसाब से जो सेंटर में आइन और मतलब सेंटर में लगाइन, फिर जिमन छूट गिन तो घर घर गए सर। फिर उनके बाद जो छूटल मन के रहीन, जो नहीं आत पात रहीन सेंटर में। अच्छा अच्छा, तो लोग मन के बहुत समझाना पड़त हो ही। हो समझात रहें। तो लोग मन में अजय भी उत्साह है वैक्सीन लेहे बर? हो सर हो, अब तो लोग मन समझ गिन है। आघू दिक्कत होत रहीस, मनखे मन ला समझाना पड़त रहीस कि जो वैक्सीन है वह सुरक्षित है, असरदार है। हमन भी लगवा चुके हन तो हमन तो ठीक हन, रउर मन कर सामने ही, और हमारे स्टाफ सब जी लगा ले हन तो हमन सब तो ठीक हन। तो कहीं पर वैक्सीन लगवाए कर बाद कोई ला कोनो तरह के समस्या आइस का? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होइस। कुछ नहीं होइस? जी सब ला संतोष रहीस हो कि ठीक हो गिस? हो तो चली, बहुत बड़ा काम करें रउरे। और मैं जानत हूँ कि ये पूरा क्षेत्र कितना कठिन है, और पैदल चलना, पहाड़ पर चलना, एगो पहाड़ पे जावा फिर नीचे उतरा, फिर दूसर पहाड़ पर जावा, है ना, और घर भी बहुत दुरिया दुरिया। एकर बावजूद भी रउरे मन इतना बढ़िया काम करें। धन्यवाद सर, मोर सौभाग्य है कि रउर जंग बात हुई मोर। राउर जैसन लाखों स्वास्थ्य कर्मी मन कर परिश्रम कर वजह से ही भारत हरे 100 करोड़ वैक्सीन डोज कर पड़ाव ला पार कर सकी से। आज मैं सिर्फ आप कर ही आभार नहीं व्यक्त करत हूँ, बल्कि हर ओ भारतवासी कर आभार व्यक्त करना चाहत हूँ जे हरे सबके वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान ला इतना ऊंचाई दहिन, कामयाबी दहिन। रउरे ला, राउर परिवार ला मोर तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। मोर दुलरुआ देशवासी हो, रउरे मन जानत ही कि अगला रविवार 31 अक्टूबर के सरदार पटेल जी कर जन्म जयंती है। मन की बात कर हर सुनवैया भैया बहिनी मन कर तरफ से और मोर तरफ से मैं लौह पुरुष ला नमन करत हूँ। संगवारी हो, 31 अक्टूबर के हमन राष्ट्रीय एकता दिवस कर रूप में मनाथी। हम जम्मो झेकर दायित्व है कि हमन एकता कर संदेश देहे वाला कोनो न कोनो गतिविधि से जरूर जुड़ी। रउरे देखे हो, हाल ही में गुजरात पुलिस हरे कच्छ कर लखपत किला से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली निकालिन है। त्रिपुरा पुलिस कर जवान तो एकता दिवस मनाए बर त्रिपुरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली करत हैं, यानी पूरब से चलकर पश्चिम तक देश ला जोड़त हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पठानकोट तक ऐसने एगो बाइक रैली निकाल के देश कर एकता कर संदेश देहत हैं। मैं ए जम्मू जवान मन ला नमन करत हूँ। जम्मू कश्मीर कर ही कुपवाड़ा जिला कर कईयन ठन बहिन मन कर बारे में भी मोके पता चलिसा है। ए बहिन मन कश्मीर में सेना और सरकारी दफ्तर पर तिरंगा सी लेकर काम करत हैं। ये काम देशभक्ति कर भावना से भरल है। मैं ए बहिन मन के जज्बा के सराहना करत हूँ। रउरे मन ला भी भारत कर एकता खातिर, भारत कर श्रेष्ठता बर कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। देखब रउरे मन ला कितना संतुष्टि मिलता है। संगवारी हो, सरदार साहब कहत रहिन कि हमन अपन एकजुट उद्यम से ही देश ला नया महान ऊंचाई तक पहुंचाए सकथी। अगर हमन में एकता नहीं होइस तो हमन खुद ला नया नया विपदा में फंसाए देब। यानी राष्ट्रीय एकता है तो ऊंचाई है, विकास है। हमन सरदार पटेल जी कर जीवन से, उनकर विचार से बहुत कुछ सीख सकत थी। देश कर सूचना और प्रसारण मंत्रालय हरे हाल ही में सरदार साहब पर एगो पिक्टोरियल बायोग्राफी भी प्रकाशित करिन है। मैं चाहूँ कि हमर सभी युवा साथी एला जरूर पढ़ें। एकर से रउरे मन ला दिलचस्प अंदाज में सरदार साहब कर बारे में जाने कर अवसर प्राप्त होही। मोर दुलरुआ देशवासी हो, जीवन लगातार प्रगति चाहेल, विकास चाहेल, ऊंचाई ला पार करना चाहेल। विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए, प्रगति कर गति कितना ही तेज हो जाए, भवन कितना ही भव्य बन जाए, लेकिन फिर भी जीवन एगो अधूरापन अनुभव करत रहेल। लेकिन जब एकर में गीत, संगीत, कला, नाट्य, नृत्य, साहित्य जुड़ जाएल तो एकर आभा, एकर जीवंतता कईयन गुना ज्यादा बढ़ जाएल। एक प्रकार से एक ही कि जीवन ला एहर सार्थक बनाएल।
तो ये सब होना भी उतने जरूरी होल। एकरे बर कहल जायल कि ये सब विधा हमर जीवन में एगो नया उत्प्रेरक कर काम करत हैं, हमर ऊर्जा बढ़ाए कर काम करत हैं। मानव मन कर अंतर ला विकसित करे में, हमर अंतर मन कर यात्रा कर मार्ग बनाए में भी गीत संगीत और विभिन्न कला मन कर बहुत बड़ा भूमिका होयल। और इनकर एगो सबसे बड़ा ताकत ए होयल कि ए जम मन ला न तो समय हर बांध सकत है, न ही कोनो सीमा हर बांध सकत है, और न ही मतांतर हरे बांध सकत है। अमृत महोत्सव में भी अपन कला संस्कृति गीत संगीत का रंग जरूर भरना चाहिए। मौके भी रौरे मन कर तरफ से अमृत महोत्सव और गीत संगीत कला कर ए ताकत से जुड़ल ढेरों सुझाव आत हैं। ये सुझाव मोर बर बहुत मूल्यवान हैं। मैं ये सुझाव मन ला संस्कृति मंत्रालय ला पढ़े बर भेज दे हूँ। मोके खुशी है कि मंत्रालय हरे इतना कम समय में ये सुझाव मन ला बड़ा गंभीरता से लहिस और ओपर काम भी करिन। यही में से एगो सुझाव है देशभक्ति कर गीत से जुड़ल प्रतियोगिता कर। आज़ादी कर लड़ाई में अलग अलग भाषा अलग अलग बोली में देशभक्ति कर गीत और भजन हरे पूरा देश ला एकजुट करे रहिन। अब अमृत काल में हमर युवा देशभक्ति कर ऐसने गीत लिख के ए आयोजन में और ऊर्जा भर सकता है। देशभक्ति कर ए गीत मातृभाषा में हो सकत है, राष्ट्रभाषा में हो सकत है और अंग्रेजी में भी लिखल जा सकत है। लेकिन ये जरूरी है कि ये रचना मन नया भारत कर नया सोच वाला हो। देश कर वर्तमान सफलता से प्रेरणा लेके भविष्य खातिर देश ला संकल्पित करे वाला हूँ। संस्कृति मंत्रालय कर तैयारी तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक एकर से जुड़ल प्रतियोगिता करवाए कर है। संगवारी हो, ऐसने ही मन की बात के एगो श्रोता हरे मोके सुझाव देहे रहिन कि अमृत महोत्सव ला रंगोली कला से भी जोड़ देना चाहिए। हमर यहाँ रंगोली कर जरिए त्योहार में रंग भरे कर परंपरा तो सदियों से है। रंगोली में देश कर विविधता के दर्शन होल। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से अलग अलग विषय पर रंगोली बनाल जायल। एकरे बर संस्कृति मंत्रालय एकर से भी जुड़ल एगो राष्ट्रीय प्रतियोगिता करवाए जात है। रौरे कल्पना करी कि जब आज़ादी कर आंदोलन से जुड़ल रंगोली बनही और लोग अपन दूरा पर दीवार पर कोनो आज़ादी कर मतवाला कर चित्र बनाही, आज़ादी कर कोनो घटना ला रंग से देखाही, तो अमृत महोत्सव कर भी रंग और बढ़ जाही। संगवारी हो, एगो और विधा हमर हियाँ लोरी कर भी है। हमर हियाँ लोरी कर जरिए छोटा छोटा बच्चा मन के संस्कार देहल जायल, संस्कृति से उनकर परिचय करवाल जायल। लोरी कर भी अपन विविधता है, तो काबर नहीं हमन अमृत काल में एक कला ला भी फिर से जीवित करी और देशभक्ति से जुड़ल ऐसने लोरी लिखी, कविता लिखी, गीत कुछ न कुछ जरूर लिखी जो बड़ा आसानी से हर घर में माता मन अपन छोटा छोटा बच्चा मन ला सुनाए सकें। ए लोरी में आधुनिक भारत कर संदर्भ हो, 21वां सदी कर भारत कर सपना कर दर्शन हो। रौरे सब श्रोता मन कर सुझाव कर बाद मंत्रालय हरे एकर से जुड़ल प्रतियोगिता भी कराए कर निर्णय ले ही ना है। संगवारी हो, ये तीनों प्रतियोगिता हरे 31 अक्टूबर के सरदार साहब कर जयंती से शुरू हो जात है। आए वाला दिन में संस्कृति मंत्रालय एकर से जुड़ल सारा जानकारी देही। ये जानकारी मंत्रालय कर वेबसाइट पर भी रही और सोशल मीडिया पर भी देहल जाही। मैं चाहूँ कि रौरे सब झें एकर से जुड़ी। हमर युवा संगता जरूर एकर में अपन कला कर अपन प्रतिभा कर प्रदर्शन करे। एकर से रौरे मन कर इलाका कर कला और संस्कृति भी देश कर कोना कोना तक पहुँच जाही। राउर मन कर कहानी ला पूरा देश सुनही। दुलरुआ देशवासी हो, ए समय हमन अमृत महोत्सव में देश कर वीर बेटा बेटी मन ला ओ महान पुण्यात्मा मन ला याद करत ही। अगला महीना 15 नवंबर के हमर देश कर ऐसने ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी कर जन्म जयंती आए वाला है। भगवान बिरसा मुंडा ला धरती कर आबा भी कहल जाल। का रौरे जानत ही कि एकर अर्थ का होल? एकर अर्थ है धरती कर पिता। भगवान बिरसा मुंडा हरे जे तरह से अपन संस्कृति, अपन जंगल, अपन जमीन कर रक्षा खातिर संघर्ष करिन, ओ धरती आबा ही कर सकत रहिन।
ओ हरे हमन ला अपन संस्कृति और अपन जड़ कर प्रति गर्व करना सिखाइन। विदेशी हुकूमत हरे उनके कितना न कितना धमकी देहिन, कितना न कितना दबाव बनाइन, लेकिन ओ हरे आदिवासी संस्कृति ला नहीं छोड़िन। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमन ला प्रेम करना सीखना है तो ओकर बर भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमर बहुत बड़ा प्रेरणा कर स्रोत हैं। ओ हरे विदेशी शासन कर हर ओ नीति कर पूरा पूरा विरोध करिन जो पर्यावरण ला नुकसान पहुंचाए वाला रहिस। गरीब और मुसीबत से घिरल लोग मन कर मदद करे में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहत रहिन। ओ हरे सामाजिक बुराई ला खत्म करे बर समाज ला जागरूक भी करिन। उलगुलान आंदोलन में उनकर नेतृत्व ला भला कौन भुलाए सकत है। ए आंदोलन हरे अंग्रेज मन ला झकझोर के रख दे रहिस, जेकर बाद अंग्रेज हरे भगवान बिरसा मुंडा पर बहुत बड़ा इनाम रखुआए देहिन। ब्रिटिश हुकूमत हरे उनके जेल में डाल देहिन और उनके इतना प्रताड़ित करिन कि 25 साल से भी कम उम्र में ओ हमन ला छोड़ के चल गिन। ओ हमन ला छोड़ गिन लेकिन खाली अपन शरीर से। जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा बर रचल बसल हैं। लोग मन बर उनकर जीवन एगो प्रेरणा शक्ति बनल है। आज भी उनकर साहस और वीरता से भरल लोकगीत और कहानी भारत कर मध्य इलाका में बहुत लोकप्रिय हैं। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा ला नमन करत हूँ और युवा मन से आग्रह करत हूँ कि उनकर बारे में और पढ़ें। भारत कर स्वतंत्रता संग्राम में हमर आदिवासी समूह कर विशिष्ट योगदान कर बारे में रउरे जितना जानब उतना ही गौरव कर अनुभूति होही। मोर दुलरुआ देशवासी हो, आज 24 अक्टूबर के UN डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाल जायल। ए ओ दिन है जब संयुक्त राष्ट्र कर गठन होए रहिस। संयुक्त राष्ट्र कर स्थापना कर समय से ही भारत एकर से जुड़ल है। का रउरे मन जानत ही कि भारत हरे आजादी से पहले 1945 से ही संयुक्त राष्ट्र कर चार्टर पर हस्ताक्षर करे रहिस। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ल एगो बहुत अनोखा पहलू ए है कि संयुक्त राष्ट्र कर प्रभाव और ओकर शक्ति बढ़ाए में भारत कर नारी शक्ति हरे बहुत बड़ा भूमिका निभाइन है। 1947-48 में जब UN ह्यूमन राइट्स कर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार होत रहिस तो ओ उद्घोषणा में लिखल जात रहिस ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, लेकिन भारत कर एगो प्रतिनिधि हरे ए पर आपत्ति जताइन और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखल गईस ऑल ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड इक्वल। ए बात जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता कर भारत कर सदियों पुराना परंपरा कर अनुकूल रहिस। का रउरे जानत ही कि श्रीमती हंसा मेहता ओ प्रतिनिधि रहिन जिनकर वजह से ये संभव हो पाइस। ओही दौरान एगो दूसर प्रतिनिधि श्रीमती लक्ष्मी मेमन हरे लैंगिक समानता कर मुद्दा पर जोरदार ढंग से अपन बात रखे रहिन। यही नहीं, 1953 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित UN जनरल असेंबली कर पहला महिला अध्यक्ष बने रहिन। संगवारी हो, हमन ओ भूमि कर लोग ही जो ए विश्वास करत ही, जो ए प्रार्थना करत ही कि ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वशांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। भारत हरे हमेशा दुनिया कर शांति बर काम करिस है। हमन ला ए बात कर गर्व है कि भारत 1950 कर दशक से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कर एगो हिस्सा रहिस है। गरीबी हटाए, पर्यावरण परिवर्तन और श्रमिक मन से संबंधित मुद्दा कर समाधान में भी भारत हरे अपन अग्रणी भूमिका निभात है। एकर अलावा योग और आयुष ला लोकप्रिय बनाए खातिर भारत हरे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कर साथ मिलके काम करत है। मार्च 2021 में WHO हरे घोषणा करे रहिन कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा बर एगो ग्लोबल सेंटर स्थापित करल जाही। संगवारी हो, संयुक्त राष्ट्र कर बारे में बात करते हुए आज मोके अटल जी कर शब्द भी याद आत है। 1977 में
ओ हरे संयुक्त राष्ट्र ला हिंदी में संबोधित कर के इतिहास रच दे रहिन। आज मैं मन की बात कर श्रोता मन ला अटल जी कर ओ संबोधन कर एगो अंश सुनाना चाहत हूँ। सुनी अटल जी कर ओजस्वी आवाज। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। संगवारी हो, अटल जी कर ए बात हमन ला आज भी दिशा दिखायल। ए धरती ला एगो बेहतर और सुरक्षित ग्रह बनाए में भारत कर योगदान विश्व भर खातिर एगो बहुत बड़ा प्रेरणा है। मोर दुलरुआ देशवासी हो, अभी कुछ दिन पहले ही 21 अक्टूबर के हमन पुलिस स्मृति दिवस मनाएन। पुलिस कर जे संगता हरे देश कर सेवा में अपन प्राण ला न्यौछावर कर दहिन है, ए दिन हमन उमन ला विशेष तौर पर याद करथी। मैं आज अपन ए पुलिसकर्मी मन कर साथ ही उनकर परिवार मन ला भी याद करना चाहूँ। परिवार कर सहयोग और त्याग कर बिना पुलिस जैसन कठिन सेवा बहुत मुश्किल है। पुलिस सेवा से जुड़ल एगो और बात है जो मैं मन की बात कर सुनवैया मन ला बताना चाहत हूँ। पहले ए धारणा बन गए रहिस कि सेना और पुलिस जैसन सेवा खाली पुरुष मन खातिर ही हो सकत है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर आंकड़ा बातात है कि पिछला कुछ साल में महिला पुलिसकर्मी मन कर संख्या दुगना होएगी सा है। 2014 में जहां इनकर संख्या 1,05,000 कर करीब रहिस, वहीं 2020 तक एकर में दुगना से भी ज्यादा कर बढ़ोतरी हो गई सा है और ये संख्या अब 2,15,000 तक पहुंच गई सा है। यहाँ तक कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी पिछला 7 साल में महिला मन कर संख्या लगभग 2 गुना होएगी से। और मैं खाली संख्या कर ही बात नहीं करत हूँ। आज देश कर बेटी मन कठिन से कठिन ड्यूटी ला भी पूरा ताकत और हौसला से करत आहे। उदाहरण बर कई गो बेटी मन अभी सबसे कठिन मानल जाए वाला ट्रेनिंग में से एगो स्पेशलाइज्ड जंगल वॉरफेयर कमांडोज कर ट्रेनिंग लेता है। ये हमर कोबरा बटालियन कर हिस्सा बनही। संगवारी हो, आज हमन हवाई अड्डा जाथी, मेट्रो स्टेशन जाथी या सरकारी दफ्तर ला देखथी। CISF कर जांबाज महिला मन हर संवेदनशील जगह कर सुरक्षा करत दिखाई दे जाथे। एकर सबसे सकारात्मक असर हमर पुलिस बल कर साथ साथ समाज कर मनोबल पर भी पड़त है। महिला सुरक्षाकर्मी मन कर मौजूदगी से लोग मन में, विशेषकर महिला मन में सहज ही एगो विश्वास पैदा हो जाएल और ओ उनसे स्वाभाविक रूप से अपन आप ला जुड़ल महसूस करथे। महिला मन कर संवेदनशीलता कर वजह से ही लोग उन पर ज्यादा भरोसा करथे। हमर ए महिला पुलिसकर्मी देश कर लाखों और बेटी मन कर भी रोल मॉडल बनत हैं। मैं महिला पुलिसकर्मी मन से अनुरोध करना चाहत हूँ कि ओ स्कूल कर खुले कर बाद अपन क्षेत्र कर स्कूल में भी जाएं, हुआ बच्ची मन से बातचीत करें। मोके भरोसा है कि ए बातचीत से हमर नया पीढ़ी ला एगो नया दिशा मिलही। यही नहीं, एकर से पुलिस पर जनता कर भरोसा भी बढ़ी। मैं आशा करत हूँ कि आगे और भी ज्यादा संख्या में महिला हरे पुलिस सेवा में शामिल हुई और हमर देश कर न्यू एज पुलिसिंग ला नेतृत्व प्रदान करही। मोर दुलरुआ देशवासी हो, बीतल कुछ बरिस में हमर देश में आधुनिक तकनीक कर इस्तेमाल जे तेजी से बढ़त है, ऊपर अक्सर मोके मन की बात कर सुनवैया अपन बात ला लिखत रथे। आज मैं ऐसने एगो विषय कर चर्चा रउरे मन से करना चाहत हूँ जो हमर देश, विशेषकर हमर युवा और छोटे छोटे बच्चा मन तक की कल्पना में छाल है। ये विषय है ड्रोन कर, ड्रोन तकनीक कर। कुछ साल पहले जब कहीं भी ड्रोन कर नाम आत रहिस तो लोग मन के मन में पहला भाव का आत रहिस? सेना कर, हथियार कर, युद्ध कर। लेकिन आज हमर हियाँ कोनो शादी बारात चाहे कोनो कार्यक्रम होएल तो हमन ड्रोन से फोटो और वीडियो बनात भी देखथी। ड्रोन कर दायरा ओकर ताकत सिर्फ इतना ही नहीं है,
भारत दुनिया कर वो पहला देश मन में से आहे जो ड्रोन कर मदद से अपन गांव कर जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। भारत ड्रोन कर इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन खातिर उपयोग करे पर बहुत व्यापक तरीका से काम करता है। चाहे गांव में खेती बाड़ी हो, चाहे घर कर सामान कर डिलीवरी हो, आपातकाल में मदद पहुंचाना हो, चाहे कानून व्यवस्था कर निगरानी करना हो। बहुत समय नहीं है जब हमन देखब कि ड्रोन हमर ये सब जरूरतमंद बर तैयार हो जाही। एमन से ज्यादातर कर शुरुआत तो अब हो भी चुकी से। जैसे कुछ दिन पहले गुजरात कर भावनगर में ड्रोन कर जरिए खेत में नैनो यूरिया कर छिड़काव करल गईस। कोविड वैक्सीन अभियान में भी ड्रोन अपन भूमिका निभाता हैं। एकर एगो तस्वीर हमन ला मणिपुर में देखे बर मिलिस, जहां एगो द्वीप पर ड्रोन कर माध्यम से वैक्सीन पहुंचाल गईस। तेलंगाना में भी ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी बर प्रयास करल जा चुकी से। यही नहीं, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर कर कई गो बड़ा प्रोजेक्ट कर निगरानी बर भी ड्रोन कर प्रयोग होता है। मैं ऐसने एगो युवा छात्र कर बारे में भी पढ़ेन जे हरे अपन ड्रोन कर मदद से मछुआरा मन कर जीवन बचाए कर भी काम करिन। संगवारी हो, पहले ए सेक्टर में इतना नियम कानून और प्रतिबंध लगा कर रखल गए रहिस कि ड्रोन कर असली क्षमता कर इस्तेमाल भी संभव नहीं रहिस। जे तकनीक ला अवसर कर तौर पर देखा जाना चाहत रहिस, ओके संकट के तौर पर देखल गए रहिस। अगर रौरे मन ला कोनो भी काम खातिर ड्रोन उड़ाना है तो लाइसेंस और अनुमति कर इतना झंझट होत रहिस कि लोग ड्रोन कर नाम से ही तौबा कर लेत रहिन। तो हमन तय करें कि ए माइंड सेट ला बदलल जाए और नया रास्ता ला अपनाल जाए। एकरे बर ए साल 25 अगस्त के देश हरे एगो नया ड्रोन नीति लेकर आईना है। ये नीति ड्रोन से जुड़ल वर्तमान और भविष्य कर संभावना कर हिसाब से बनाल गई सा है। एकर में अब न बहुत सारा फार्म कर चक्कर में पड़ना होही और न ही पहले जितना फीस देना पड़ी। मोके रौरे मन ला बताते हुए बहुत खुशी होत है कि नया ड्रोन पॉलिसी आए कर बाद कई गो ड्रोन स्टार्टअप्स में विदेशी और देसी निवेशक मन हरे निवेश करीना है। कई गो कंपनी हरे तो उत्पादन यूनिट भी लगाता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हरे भारतीय ड्रोन कंपनी ला 500 करोड़ रुपया से ज्यादा कर ऑर्डर भी दे देना है। और ये तो अभी शुरुआत है, हमन ला हिये नहीं रुकना है। हमन ला ड्रोन तकनीक में अग्रणी देश बनना है। एकर बर सरकार हर संभव कदम उठाता है। मैं देश कर युवा मन से भी कहूँ कि रौरे ड्रोन पॉलिसी कर बाद बनल अवसर कर लाभ उठाए कर बारे में जरूर सोची और आगे आई। मोर दुलरुआ देशवासी हो, यूपी कर मेरठ से मन की बात कर एगो सुनवैया श्रीमती प्रभा शुक्ला हरे मोके स्वच्छता से जुड़ल एगो पत्र भेजिना है। वो लिखिना है कि भारत में त्योहार मन पर हमन जमझे स्वच्छता कर आनंद ले थी। वैसे ही अगर स्वच्छता ला हमन हर दिन कर आदत बनाए लई तो पूरा देश हरे स्वच्छ हो जाही। मोके प्रभा जी कर बात बहुत पसंद आई। वाकई जहाँ सफाई है हुए स्वास्थ्य है, और जहाँ स्वास्थ्य है हुए सामर्थ्य है, और जहाँ सामर्थ्य है हुए समृद्धि है। एकरे बर तो देश हरे स्वच्छ भारत अभियान पर इतना जोर देता है। संगवारी हो, मोके रांची से सटल एगो गांव सापारोम नया सराय हुआ कर बारे में जान के बहुत बढ़िया लगिस। ए गांव में एगो तालाब हुआ करत रहिस, लेकिन लोग मने ए तालाब वाला जगह ला खुला में शौच खातिर इस्तेमाल करे लगिन। स्वच्छ भारत अभियान कर तहत जब सबकर घर में शौचालय बन गिस तो गांव वाला हरे सोचिन कि काबर नहीं ये गांव ला स्वच्छ करे कर साथ साथ सुंदरो बनाल जाए। फिर का रहिस, सब झेमिल के तालाब वाला जगह पर एगो पार्क बनाए दहिन। आज वो जगह लोग मन खातिर, बच्चा मन खातिर एगो सार्वजनिक स्थान बन गई सा है। एकर से पूरा गांव कर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आई सा है। मैं रौरे मन ला छत्तीसगढ़ कर देऊर गांव कर महिला मन कर बारे में भी बताना चाहत हूँ। हियाँ कर महिला एगो स्वयं सहायता समूह चलात हैं और मिलजुल के गांव कर चौक चौराहा, सड़क और मंदिर कर सफाई करता हैं। संगवारी हो, यूपी कर गाजियाबाद कर रामवीर तंवर जिला लोग पॉन्ड मैन के नाम से जानते हैं। रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर पढ़ाई करे कर बाद नौकरी करत रहिन,
लेकिन उनकर मन में स्वच्छता कर ऐसन अलख जागिस कि ओ नौकरी ला छोड़ के तालाब कर सफाई में जुट गिन। रामवीर जी अब तक कितना ही तालाब कर सफाई करके ओके फिर से जीवित कर चुकी न है। तो संगवारी हो, स्वच्छता कर प्रयास तभी पूरा तरह से सफल हुई जब हर नागरिक स्वच्छता ला अपन जिम्मेदारी समझे। अभी दिवाली पर हमन सब अपन घर कर सफाई में तो जुटे वाला ही लेकिन ए दौरान हमन ला ध्यान रखना है कि हमर घर कर साथ हमर आस पड़ोस भी साफ रहे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपन घर तो साफ कर लई लेकिन हमर घर कर गंदगी हमर घर कर बाहर हमर सड़क पर पहुंच जाए। और हाँ, मैं जब स्वच्छता कर बात करत हूँ तब कृपा करके सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति कर बात हमन ला कभी भी भूलना नहीं है। तो आई हमन संकल्प लई कि स्वच्छ भारत अभियान कर उत्साह ला कम नहीं होए देब। हमन जेम झे मिलकर अपन देश ला पूरा तरह से स्वच्छ बनाब और स्वच्छ रखब। मोर दुलरुआ देशवासी हो, अक्टूबर कर पूरा महीना ही त्योहार कर रंग में रंगल रहेल और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आते चाहे। दिवाली ओकर बाद फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, ए 3 गो त्योहार तो होबेच करही। यही दौरान छठ पूजा भी होही। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी कर जयंती भी है। इतने त्योहार एक साथ होत है तो उनकर तैयारी भी काफी पहले से शुरू हो जात है। रौरे सब झन अभी से खरीदारी कर प्लान करे लगे होब, लेकिन रौरे मन ला याद है ना कि खरीदारी कर मतलब वोकल फॉर लोकल। अगर रौरे लोकल खरीदब तो आप कर त्योहार भी रोशन होही और ककरो गरीब भाई बहन, कोनो कारीगर, कोनो बुनकर कर घर में भी रोशनी आए जही। मोके पूरा भरोसा है जो मुहिम हम जैम झे मिलकर शुरू करे ही ए बार त्योहार में और भी मजबूत होही। आप मन अपन हिया के जो लोकल उत्पाद आहे ओला खरीदी, उनकर बारे में सोशल मीडिया पर शेयर भी करी और अपन साथ कर लोग मन ला भी बताई। अगला महीना हमन फिर मिलब और फिर ऐसे ही ढेर सारा विषय पर बात करब। रौरे जम झेला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।